वीडियो ऑफ कर दें, अपनी वीडियो जिस जिसकी ऑन है ऑफ कर दें। तो स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है, कल हमने फेसबुक पोस्ट बनाई थी, आज दोबारा से हम फेसबुक पोस्ट ही बनाएंगे, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो पहले वाली से चेंज होगा। तो शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पर्पल कलर का एक प्लस का साइन नज़र आ रहा है। प्लस के साइन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो कैनवा हमें कुछ सजेशंस दे देगा, कुछ मशवरे देगा कि आपने इनमें से कोई चीज़ अगर बनानी है तो हमने उसके ऑलरेडी साइज़ मेंशन किए हुए हैं, आप बस इनके ऊपर क्लिक कर दें तो वो ऑटोमेटिक जो उसका डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो आपके पास आ जाएगा। तो मैं दोबारा से फेसबुक पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैनवा ने मुझे एक बैनर फराहम कर दिया है जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। और जैसा कि कैनवा हमेशा करता है, वो डिज़ाइन हमें सजेस्ट कर रहा है कि आपने इनमें से कोई डिज़ाइन लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने डिज़ाइन नहीं लेना इनमें से, हमने ख़ुद डिज़ाइन करना है। तो इस पोस्ट को, फेसबुक पोस्ट को डिज़ाइन करने के लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी मैं कोई एलिमेंट सर्च करूंगा तो आपने उस एलिमेंट का नाम याद रखना है। याद आपको नहीं रहेगा, इसलिए आपने उसको लिख लेना है। तो मुझे सबसे पहले एक शेप चाहिए। यहाँ पे शेप कौन सी चाहिए मुझे चाहिए शेप हेक्सागॉन। हेक्सागॉन का मतलब होता है ऐसी शेप जिसकी 6 साइड्स होंगी, तो उसे कहते हैं हेक्सागॉन। मैंने हेक्सागॉन लिख दिया। यहाँ पे मुझे जो शेप चाहिए, ये 2 टाइप की आ रही हैं शेप मेरे सामने। तो पहले नंबर पे जो शेप है मुझे इसकी ज़रूरत है। मैंने इसको क्लिक किया तो ये शेप मेरे पास आ गई। ठीक है, अब बेसिकली मुझे ये एक शेप नहीं चाहिए, मुझे असल में ये 2 चाहिए। तो मैं ऊपर डुप्लीकेट के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास 2 शेप आ जाएंगी। ठीक हो गया, अब ये मेरे पास 2 शेप हो गई हैं। मुझे इनको डिज़ाइन करने के लिए, डिज़ाइन मेरे पास ऑलरेडी है पड़ा। ठीक है, तो मैं उस डिज़ाइन को बनाने के लिए इनके साथ जो जो कुछ करूँगा वो आप लोग साथ साथ देखते जाएंगे। अब हम ना कन्फ्यूजन से बचने के लिए कि जो डिज़ाइन हमने जिस शेप जिस साइज़ का एक डिज़ाइन बनाया दूसरा भी उसी साइज़ का हो, तो हम एक को डिलीट कर रहे हैं यहाँ से, ताकि पहले हम एक को सेट कर लें, फिर हम दूसरे के लिए उसी की एक कॉपी तैयार कर लेंगे। ये मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह का चाहिए था। अब दूसरा मुझे इसकी कॉपी चाहिए, दूसरी कॉपी मुझे इसकी ये मिल गई है। तो ये मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक है, ये हम इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। अच्छा, ये हेक्सागॉन शेप थी। अब हमें पहले तो इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हमें पता है, हमने उसके ऊपर क्लिक किया, उस शेप के ऊपर, नीचे उसने हमें बहुत सारे कलर्स फराहम कर दिए। हम इनमें से कौन सा कलर लेते हैं, हम इनमें से ये वाला कलर लेते हैं। ये 3 शेड्स आ रहे हैं इसके अंदर, और दूसरी शेप के लिए भी हमें सेम यही कलर चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ जो थी उसकी हमें ज़रूरत है, हमें हेक्सागॉन शेप ही चाहिए बेसिकली, लेकिन उसका सिर्फ हमें बॉर्डर चाहिए, पूरी शेप हमें अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए मैं दोबारा से जाऊंगा प्लस साइन के ऊपर, प्लस साइन पे जाकर एलिमेंट में मुझे सर्च करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और देख लें, जो नीचे वाली शेप है ना, इसका जो आगे की तरफ कोना है ना लेफ़्ट साइड पे, वो थोड़ा सा कोना हमें नज़र आ रहा है। ये कोना जो है ये नज़र नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दोबारा यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया हमारे पास। अब चाहिए मुझे इसी ही शेप में मुझे एक बॉर्डर चाहिए, चौकोर बॉर्डर। ये आ गया मेरे पास, चौकोर बॉर्डर आ गया। सॉरी, चौकोर नहीं, ये हेक्सागॉन ही है। तो इसके लिए मुझे इस शेप को, इसको ऐसे करना है, इसके डिज़ाइन को थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और इसको
इसको यहाँ पर लेके आना है, लेकिन मज़ीद थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि ये पीछे से छुप जाए। अभी भी थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने लगाना है हेक्सागोन शेप में एक फ्रेम। हेक्सागोन शेप होगी, वो फ्रेम हम यहाँ पे खाली जगह में एडजस्ट कर देंगे और उस फ्रेम के अंदर हम फिर अपनी पिक्चर ऐड करेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा सा मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ से मैं एक दफ़ा दोबारा शेप लेता हूँ, इसको छोटा करते हैं। शेप का कलर सेम ऐसे करेंगे जैसे ऑलरेडी हमारे पास कलर है। इसके ऊपर क्लिक किया, कलर हमने चेंज करना है, इसका हमें ये वाला कलर चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करें, देखें ये फ्रेम के साथ साथ एडजस्ट होता है या नहीं होता। ये हो गया, गुड। अब हमें यहीं पर फ्रेम लगाना है जिसके ऊपर हम पिक्चर ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसको ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको कम होना चाहिए। ये हो गया। अब यहीं पे हमने इसी हेक्सागोन शेप के अंदर एक फ्रेम लगाना है। थोड़ा सा इसको पीछे करें अगर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसी टाइप का एक फ्रेम भी चाहिए, तो फ्रेम में हम लिखेंगे हेक्सागोन फ्रेम। तो देखें हमें वो फ्रेम फ्राहम करता है या नहीं। नहीं, हेक्सागोन शेप में चाहिए हमें। हेक्सागोन शेप फ्रेम नहीं आ रहा, यहाँ से दोबारा करके देखते हैं। शेप्स के अंदर पड़ा हुआ होगा, ये पड़ा है, शेप्स के अंदर पड़ा हुआ है, ऑलरेडी पड़ा हुआ है शेप्स के अंदर। ये चीज़ चाहिए हमें, ये फ्रेम चाहिए हमें, पिक्चर के हम इसके अंदर ऐड कर सकें। छोटा है उसके हिसाब से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मज़ीद इसको बड़ा करते हैं फ्रेम को। आप देखते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे ये एडजस्ट हो पाता है या नहीं। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई है? किसी को कोई कन्फ्यूजन है? किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है तो वो अपना माइक ऑन करके पूछ ले। जी आ रही है सर, ठीक है, ठीक हो गया। अब मैं अभी ज्वाइन हुआ हूं, मेरे पास वो नहीं आ रहा था, तो कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग हम ग्रुप में अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, आगे का भी देखें, समझें इसको। अब यहाँ पे हमने पिक्चर ऐड करनी है, वही प्लस का साइन होगा, वहाँ से जाकर अब यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, नीचे गैलरी, ब्रांड, अपलोड्स में हमने जाना है। अपलोड्स के अंदर वो तस्वीरें होती हैं जो हमने अपने मोबाइल से, कैनवा एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, एक वेब बेस्ड टूल है। वेब बेस्ड का मतलब होता है जो इंटरनेट के ऊपर बेस करती हो, जो इंटरनेट के अलावा चलाई ना जा सकती हो, जिससे इंटरनेट के बगैर काम ना लिया जा सकता हो, इसलिए इसे कहते हैं वेब बेस्ड। तो वेब बेस्ड है, तो हमें अपने मोबाइल से कोई भी तस्वीर, कुछ भी है जो हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, वो पहले हमें कैनवा के अंदर अपलोड करना पड़ता है। तो मैंने ऑलरेडी कैनवा के अंदर कुछ पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं, तो हम देखते हैं उनमें से कौन सी पिक्चर जो है हमें वहाँ पे लगानी चाहिए। तो यहाँ से हम ये पिक्चर लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। अब इस पिक्चर को मैं उस फ्रेम में एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा करके ये पिक्चर ऐड हो गई, लेकिन ये सही तरह से ऐड नहीं हुई। इसको दोबारा से मैंने किया, इधर इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ से ना मैं इस साइड से थोड़ा सा इसे क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि ये जो सर बैठे हुए हैं इनकी पिक्चर आ जाए, लेकिन इसमें नहीं आ रही। थोड़ी और छोटी करके देखते हैं, बड़ी करके फिर से देखते हैं।
अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, जब आप किसी भी फ्रेम के अंदर पिक्चर को ऐड कर रहे होंगे तो ये यहाँ से आप जब इसका साइज़ कम या ज़्यादा करते हैं ना, उस हिसाब से फ्रेम के अंदर पिक्चर भी एडजस्ट होती है। तो ये फिर आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि कौन से एंगल पर जो है वो हमारी पिक्चर ठीक तरह से ऐड हो रही है। ठीक है, ये अभी मैं चाह रहा था सर की पिक्चर यहाँ पे आए, लेकिन वो नहीं आ रही। एक दफ़ा दोबारा ट्राई करते हैं। तो इसका साइज़ डायमेंशन को हम जब कम करते हैं या एक साइड से कट करते हैं तो समहाउ वो आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाँ इसमें ये चक्कर हो रहा है क्योंकि आधा फ्रेम मैंने पीछे छुपा दिया है, तो पिक्चर जो सर की है वो बेसिकली उस आधे फ्रेम के अंदर गई हुई है, जो कि हमारे इस बैनर के ऊपर मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो वाली साइड पीछे छुपी हुई है। ये सिर्फ वो दिखा रहा है जो हमारे बैनर के ऊपर यहाँ इस वक्त मौजूद है, जितना फ्रेम। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ आप एक याद रखें, जो मैंने शेप यूज़ की है, जो मैंने फ्रेम यूज़ किया है, उसका नाम है हेक्सागोन, HEXAGON, हेक्सागोन। अगर ये आपसे ना लिखा जाए तो खाली जाकर शेप्स भी लिख देंगे ना। अगर शेप्स यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, अगर दोबारा से एलिमेंट में गया तो मैंने वहाँ पे लिख दिया जी शेप्स, तो ये देखें ये मेरे पास शेप आ गई हैं यहाँ पे बहुत सारी। और अगर मैं खाली लिख दूंगा फ्रेम तो उसमें भी मेरे पास इनमें से तकरीबन शेप्स आ जाएंगी। ये देखें ये फ्रेम मेरे पास आए हुए हैं, यहाँ पे मुझे 3-4 शो हो रहे हैं, लेकिन मैं जब इसके साथ ही ऊपर ये स्टार के बिल्कुल ऊपर देखें ना आप, सितारा जो बना हुआ है इसके ऊपर लिखा हुआ है सी ऑल पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो उसके पास जितनी भी शेप्स हैं, जितने फ्रेम्स हैं, सॉरी, वो सारे के